नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपटा पर। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर जो हिंदी की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें हमने संज्ञा का जो थ्योरी थी वो भी कंप्लीट कर ली है और संज्ञा की जो प्रैक्टिस करनी थी हमने वो भी कल की क्लास में कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम को। तो सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे सर्वनाम होता क्या है। तो हेडिंग डालिए सर्वनाम। आज कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? सर्वनाम। देखो, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक है सरव और दूसरा है नाम। एक क्या है? सरव, दूसरा क्या है? नाम। सरव का अर्थ क्या होता है और नाम का अर्थ क्या रहेगा? नाम ही रहेगा। और सरव का अर्थ क्या रहता है? सरव का मतलब सबका। सरव का मतलब सबका। ये तो है इसका शाब्दिक अर्थ। जब भी कोई पूछे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? सबका नाम। सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम है। सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, एक डेफिनेशन इसकी यूज हो जाती है। और अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करें, वो हो जाएगी वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोके या पुनरावृत्ति को रोकने का काम करे। देखो, क्या जाना हमने? क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस में नाम, यानी सबका नाम। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ। अच्छा, सर्वनाम का काम क्या करता है? जो भी संज्ञा शब्द है, देखो जैसे हम एक मतलब पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें अगर हम एक ही संज्ञा शब्द यानी एक ही नाम को हम बार बार लिखेंगे ना, तो वो ऐसा बोरिंग सा लगने लग जाता है। यानी वो क्या होता है? उसकी पुनरावृत्ति को रोकता है। यानी उसके लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का यूज करते हैं। किसको? पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका यूज होता है? सर्वनाम का। किसका यूज होता है? सर्वनाम का। अच्छा, एक और, अब हम किसके स्थान पर यूज कर रहे हैं? क्या बोलोगे? संज्ञा के स्थान पर। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो भी क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्व प्लस नाम, सबका नाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोके, उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। आगे हम बात करें सर्वनाम की। सर्वनाम होते कितने हैं? देखो, सर्वनाम की अगर हम बात करें, सर्वनाम पहले हम जान लेते हैं सर्वनाम के भेद, उसके बाद में हम संख्या पर चलेंगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो मूल रूप से या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने? 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद कौन कौन सी हैं? तो उसमें जी पहला आता है पुरुषवाचक। कौन सा आता है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के बाद में निश्चयवाचक। पुरुषवाचक के बाद में कौन सा आएगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के बाद में आएगा जी अनिश्चयवाचक। एक निश्चय है, दूसरा अनिश्चय है। अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक के बाद में अगर हम बात करें तो एक होता है निजवाचक। एक कौन सा होता है? निजवाचक। एक होता है प्रश्नवाचक। एक कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। और लास्ट वो कौन सा है? संबंधवाचक। वो कौन सा है? संबंधवाचक। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो क्या बोलोगे? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला भेद पुरुषवाचक, दूसरा निश्चय, तीसरा अनिश्चय, चौथा निज, पांचवा प्रश्न, छठा संबंधवाचक। ये किसके भेद हैं? सर्वनाम के भेद हैं। अगर हम सर्वनाम की संख्या की बात करें, देखो दोनों बातें अलग अलग हैं। एक तो है सर्वनाम के भेद और दूसरा है सर्वनाम की संख्या। सर्वनाम की संख्या अगर आपसे कभी पूछे तो वो कितनी होती है? 11। देखो, दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है सर्वनाम के भेद कितने हैं, दूसरा क्या पूछेगा? सर्वनाम की संख्या कितनी है। दूसरा क्या पूछेगा? सर्वनाम की संख्या कितनी है। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। अच्छा, वो कौन कौन से होते हैं?
तो वो होते हैं मैं तू आप। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह वह, यह वह, कोई कुछ, मैं तू आप, यह वह, कोई कुछ, कौन क्या, कौन क्या, और संबंधवाचक में आता है जो सो। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11। अभी आप इसमें भी रख सकते हो और आप इसमें भी रख सकते हो, यानी टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 11। मैं तू आप, यह वह, कौन क्या, कोई कुछ, जो सो। यानी पुरुषवाचक में मैं तू, निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चय में कोई कुछ, निजवाचक में आप, प्रश्नवाचक में कौन क्या, संबंधवाचक में जो सो। हमने क्या पढ़ा? सर्वनाम सबका नाम होता है, संज्ञा के स्थान पर आता है और संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का काम करता है। सर्वनाम के भेद हमने देखे 6, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, निज, प्रश्न, संबंधवाचक। सर्वनाम की संख्या की बात करें 11। मैं तू आप, यह वह, कोई कुछ, कौन क्या, जो सो। दोनों अलग अलग बातें हैं, देख लेना। सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की संख्या दोनों ही बहुत पूछता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर्वनाम की संख्या, संज्ञा सही आता है अभी, संख्या सही। सर्वनाम की जो संख्या है उससे क्या, देखो सबसे ज्यादा सर्वनाम की संख्या किस ग्रंथ में है? सबसे ज्यादा सर्वनामों की या सर्वनाम की संख्या, अगर सबसे ज्यादा की हम बात करें ना तो वो है 17। सबसे ज्यादा कितनी सर्वनाम है? 17। वो है हिंदी प्रभाकर में, एक ग्रंथ है, कौन सा? हिंदी प्रभाकर। कौन सा ग्रंथ है? हिंदी प्रभाकर। उसमें क्या है? संख्या कितनी है? 17। कितने सर्वनाम है? 17 सर्वनाम। कितने सर्वनाम है? 17। हमने क्या पढ़ा? सर्वनाम के बारे में जाना, संज्ञा के स्थान पर संज्ञा की पुनरावृत्ति को सबका नाम होता है, भेद 6 होते हैं, संख्या 11 होती है, सबसे ज्यादा संख्या किसमें है? हिंदी प्रभाकर में। कितनी है? 17 है। आगे हम देखो एक एक भेद पढ़ने का काम करेंगे। तो हम पहला भेद पढ़ते हैं निश्चयवाचक का। कौन सा? निश्चयवाचक। हेडिंग डालिए निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है जी? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या कराएगा? निश्चित चीजों का बोध कराएगा। जो क्या कराएगा? निश्चित निश्चित चीजों का या प्राणी का, जो भी निश्चित का बोध कराता है, निश्चित का बोध कराता है। यानी जो निश्चित चीजों का बोध कराता है वो क्या होता है? निश्चयवाचक। इसमें मेनली तो कौन क्या आते हैं? दो, यह वह, यह और वह। अच्छा, इसमें देखोगे यह वह, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। इसमें देखोगे, देखो निश्चित चीज है, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, यह मेज, यह तुम्हारी मेज है, यह तुम्हारी मेज है, ठीक है, ये पुस्तकें तुम्हारी है, या ये मेज तुम्हारी है। यानी इसमें देखो क्या है? निश्चित चीजें हैं। मेज निश्चित है, इसमें भी मेज निश्चित है, पुस्तक पुस्तक, यह वह, यह ये सब क्या है? निश्चित चीजें हैं। और तो जिसमें निश्चित का बोध होता है वो कौन सा? निश्चयवाचक। ये आता है पास की वस्तुओं के लिए। किसके लिए? पास की वस्तुओं के लिए। वह किसके लिए? दूर की वस्तुओं के लिए। किसके लिए आता है? दूर की वस्तुओं के लिए। तो ये मेरा पहला सर्वनाम है निश्चयवाचक, जो निश्चित चीजों का बोध कराएगा। ये मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, ये तुम्हारी मेज है, ये मेज तुम्हारी है। ये इधर आएगा, ये तुम्हारी मेज है, इसको करेक्ट कर लेना। अगर ये मेज तुम्हारी करेंगे ना तो वो हो जाएगा
सार्वनामिक विशेषण, वो विशेषण में जानेंगे। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे अगर हम बात करें, पहला सर्वनाम हो गया अपना निश्चयवाचक, यह वह दो आते हैं, निश्चित चीजों का बोध कराता है। नेक्स्ट जो हमारा सर्वनाम है वो कौन सा रहेगा? अनिश्चयवाचक। वो कौन सा रहेगा? अनिश्चयवाचक। तो हेडिंग क्या डालनी है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है जी? जो देखो निश्चित, निश्चयवाचक कौन सा था? निश्चित चीजों का बोध कराई। अनिश्चयवाचक जो किसका? अनिश्चित का बोध कराई। जो किसका बोध कराई? अनिश्चित का। ठीक है, जैसे कोई कुछ, जैसे कोई कोई और कुछ, ये जो हमारे मेन थे ना, मूल सर्वनाम थे 11, उनमें से जैसे कोई आया है, कोई आया है, कुछ लाया है। अब कोई आया है, कौन, कौन आया है, क्या लाया है, वो तो निश्चित नहीं है। कोई आया है, कुछ लाया है। ठीक है, तो इसमें देखोगे कोई आया है, कुछ लाया है, तो कौन आया है पता नहीं चल रहा, क्या है? अनिश्चित है। कुछ लाया है, क्या लाया है पता नहीं चल रहा, क्या है? अनिश्चित है। देखो पिछले वाला क्या था? निश्चयवाचक निश्चित का बोध करा रहा था। अब क्या है? अनिश्चयवाचक अनिश्चित का बोध करा रहा है। इसमें दो आते हैं, कोई कुछ, कोई आया है, कुछ लाया है, ये क्या है? अनिश्चित है। नेक्स्ट अब देखो पुरुषवाचक, ये हमने दो कंप्लीट कर लिए, जिसमें निश्चित चीजों का बोध होगा। अनिश्चयवाचक में जिसमें अनिश्चित चीजों का बोध होगा। आगे हम कौन सा पढ़ते हैं? आगे हम दो पहले को पढ़ लेते हैं, प्रश्नवाचक वाले। प्रश्नवाचक, आगे हेडिंग डालिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। जिसमें किसका बोध हो? प्रश्न करने का, प्रश्न करने का बोध हो। जिसमें किसका पता चले? प्रश्न करने का पता चले। अच्छा, प्रश्न वाले हमने कौन से पढ़े थे? कौन और क्या, कौन और क्या। इसमें देखो जितने भी प्रश्नवाचक की क्या, वो क्वेश्चन मार्क होता है ना पीछे पीछे, वो लगा मिलेगा। जैसे कौन आया, कौन आया है, क्या लाया है, कौन आया है, क्या लाया है। तो अब देखो कौन आया है, हम प्रश्न कर रही है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। इसमें देखो प्रश्न करने का बोध हो रहा है ना, और जिसमें क्या हो? प्रश्न करने का बोध हो, वो क्या होते हैं? सारे के सारे प्रश्नवाचक होते हैं। इसमें जो मूल सर्वनाम आते हैं वो दो आते हैं, कौन आता है और क्या आता है। कौन आता है और क्या आता है। अब देखो निश्चयवाचक निश्चित चीजों का बोध होगा, अनिश्चयवाचक अनिश्चित चीजों का बोध होगा, प्रश्नवाचक प्रश्न करने का बोध होगा। अगला जो हमारा नेक्स्ट सर्वनाम है वो कौन सा है? संबंधवाचक। वो कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य के साथ क्या होता है? संबंध होता है। संबंधवाचक में क्या होता है? एक उपवाक्य का, एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य के साथ, दूसरे उपवाक्य के साथ क्या होता है? संबंध होता है। संबंध होता है, या एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के साथ क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है। अच्छा, हिंदी भाषा की लोकोक्तियां, हिंदी की लोकोक्तियां संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। देखो संबंधवाचक क्या करेगा? एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य के साथ क्या दिखाएगा? संबंध। हिंदी की जितनी भी लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियां मतलब लोक की भाषा, यानी जो लोगों की भाषा होती है, जैसे जिसकी लाठी उसकी वेश, हमने वो ना जो, सो, जिसका, उसका,
यानी ये इसी से बने होते हैं, ठीक है। जैसे क्या था वो, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है, लोकोक्ति है। जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। इसमें देखेंगे जो पढ़ेगा, देखो जो पढ़ेगा वो ही क्या होगा, पास होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये क्या लोकोक्ति है, जिसकी उसकी जो सो, ये क्या कर रहे हैं, इस उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य के साथ जोड़ रहे हैं या उनमें क्या दिखा रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं। तो जिसमें भी क्या हो, जोड़ने का काम हो या संबंध दिखाने का काम हो, वो कौन सी में होता है, संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। कौन सी में होता है, संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। नेक्स्ट सर्वनाम की हम बात करें, नेक्स्ट कौन सा है जी, नेक्स्ट है हमारा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, जिसमें निजता का बोध होता है, जिसमें निजता का बोध हो, जिसमें किसका बोध हो, निजता का बोध हो। यानी काम देखो, इसमें कौन से, खुद, अपने आप, अपने आप इसी में यूज होता है, खुद, अपने आप, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, इसमें सव्यम। देखो इसमें सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर समझ में आएगा। यानी इसमें क्या हो, निज की बात करता है, यानी खुद की बात करता है। मैं सव्यम ही अपना काम, या मैं सव्यम अपना काम करूंगा, ये भी लिख लीजिए, मैं सव्यम अपना काम, या मैं संव्य अपना काम करूंगा, संव्य अपना काम करूंगा। राधा खुद पोछा लगाई, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। अब देखो, अपने आप, खुद, सव्यम, यानी जिसमें खुद की निज की बात हो। निज का मतलब ही क्या होता है, निज का मतलब ही क्या होता है, खुद। जिसमें खुद या निज की बात हो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक निश्चित चीजों का बोध कराता है, अनिश्चयवाचक अनिश्चित चीजों का बोध कराता है, निजवाचक खुद का बोध कराता है, प्रश्नवाचक प्रश्न का बोध कराता है, संबंधवाचक संबंध का बोध कराता है। अब हमारा एक अंतिम बच गया, अंतिम कौन सा है, पुरुषवाचक। देखो निश्चयवाचक कंप्लीट कर लिया हमने, अनिश्चयवाचक कंप्लीट कर लिया, निजवाचक जिसमें खुद का बोध हो, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न करने का बोध हो, संबंधवाचक जिसमें संबंध हो। देखो निश्चयवाचक जिसमें निश्चित चीजों का बोध हो, निश्चयवाचक में निश्चित, अनिश्चय में अनिश्चित, अनिश्चय में अनिश्चित, निज में खुद की बात करेगा, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक में प्रश्न की, संबंधवाचक में जोड़ने का या संबंध का बात करेगा, किसकी, संबंध का। अब पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में भी क्या करता है, पुरुष की बात करता है, लेकिन वो तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। देखो पुरुषवाचक में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। एक होता है, देखो ये तीन टाइप का होता है। पहले तो खुद की बात करेगा, यानी वक्ता, श्रोता और अन्य। वक्ता, श्रोता और अन्य, देखो पुरुषवाचक में ही समझते हैं। नेक्स्ट सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें तीन पुरुष की बात करता है, या जिसमें जिसमें तीन पुरुष लिख लीजिए, या वक्ता, श्रोता, जिसमें वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला, और किसी अन्य, यानी कोई तीसरा, किसी अन्य की बात हो, या किसी अन्य की बात हो। देखो इसमें क्या होता है, पहला होता है उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक, उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक,
वाचक। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक। दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक। देखो अब इसमें हम देखते हैं, ऊपर हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? वक्ता, श्रोता, अन्य। इसके तीन भेद हैं। पुरुषवाचक के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। आगे हम बात करें उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक, इसमें देखो इसकी डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? जिसमें किसकी बात हो? वक्ता की, श्रोता की या किसी अन्य की। इसमें भी तीन चीजें हैं। अब वक्ता की बात, वक्ता मतलब बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं वक्ता हूं, आप क्या है? श्रोता है। कोई नेता भाषण देता है, नेता वक्ता होता है, और जितनी जनता होती है वो क्या होती है? श्रोता होती है। यानी प्रथम में तो जो वक्ता, प्रथम में वक्ता आता है, द्वितीय में श्रोता आता है, द्वितीय यानी मध्यम में, और अन्य पुरुषवाचक में क्या? किसा कोई तीसरा आता है, यानी अन्य चीजें आ जाती है। ठीक है, जितने भी कोई भी अन्य के बारे में, जैसे मैं और आप सर्वनाम की बात कर रहे हैं तो सर्वनाम किस में जाएगा? अन्य में जाएगा। मैं और आप किसी और की बात कर रहे हैं, किसी नेता की बात कर रहे हैं, तो वो नेता किस में जाएगा? अन्य में जाएगा। अब देखो उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक में वक्ता, वक्ता बात करता है। जैसे मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या आएगा? वक्ता में मैं, तू, आप, वो बताए थे ना। जैसे वक्ता इसमें बोलने वाला यानी मैं की बात करेगा। मैं, हमारा, मेरा, ये सब किस में आएगा? उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक में। मध्यम में सुनने वाले की बात होगी। मध्यम में किसकी बात होगी? सुनने वाले की। जैसे तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम ये कर लेते तो अच्छा होता, यानी किसकी बात हो? मैं, तू, तू से तुम, तुम्हारा, तुम्हारा मैं, अपना, मैं, अपना, मेरा, हमारा, ये किस में आता है? उत्तम या प्रथम में। मध्यम में श्रोता यानी सुनने वाले की बात होती है, तो तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये सब किस में? मध्यम में। अन्य में जितने भी अन्य, यह, वह, ये, वे, यह क्या, यह आदमी कौन है? अब यह आदमी कौन है, कौन की पूछेगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। यह की पूछेगा? अन्य पुरुषवाचक। यह की पूछेगा? अन्य। अब आप एक चीज देखोगे, यह वह है ना, वो किस में आ रहे थे? जो निश्चयवाचक था उसमें भी आ रहे थे, और यह वह किस में आ रहे हैं? अन्य पुरुषवाचक में भी आ रहे हैं। देखो पहले पुरुषवाचक को समझ लेते हैं। पुरुषवाचक में तीन की बात होती है, वक्ता, श्रोता या किसी अन्य की बात होती है। उत्तम, प्रथम, इसके तीन भेद होते हैं। पहला उत्तम प्रथम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। तीसरा कौन सा होता है? अन्य। इसमें वक्ता की बात होती है, इसमें श्रोता की बात होती है, इसमें किसी अन्य की। अच्छा, यह वह किस में आते हैं? निश्चयवाचक में भी आते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वर्सेस में क्या है? अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक। अच्छा, निश्चयवाचक में तो हम देखो, निश्चयवाचक में सिर्फ किसका? वस्तुओं का बात, किसकी? वस्तुओं की बात होती है। अन्य पुरुषवाचक में किसकी? प्राणी की बात होती है। जैसे यह पुस्तक, यह तुम्हारी पुस्तक है, यह तुम्हारी पुस्तक है। अच्छा, प्राणी में यह लड़का अच्छा है, यह लड़का अच्छा है। अब देखो यहाँ पुस्तक यानी वो वस्तु है, यहाँ लड़का, लड़का यानी प्राणी है। पुस्तक की बात होगी तो किस में जाएगा? अब देखो दोनों सर्वनाम तो सेम ही है, यह और यह, लेकिन जब वस्तु की बात होगी तो किस में जाएगा? निश्चयवाचक में। और जब अन्य यानी जब किसकी? प्राणी की बात होगी तो किस में जाएगा? अन्य पुरुषवाचक में। किस में जाएगा? अन्य पुरुषवाचक में। ये छोटा टॉपिक था, अंतिम टॉपिक था। देखो आज हमने क्या पढ़ा? सर्वनाम के बारे में जाना। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सर्वनाम को हमें कैसे यूज करना है, ये हमने आज की क्लास में पढ़ने का काम किया। तो कल की क्लास है, जो हमारी कल की क्लास रहेगी, उसमें हम जो ये सर्वनाम की जो कंप्लीट थ्योरी पढ़ी है इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
चलिए साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।